जय हिंद फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय रिपीटेड चैनल फॉर इंग्लिश। आप सभी का आपका विश्वसनीय चैनल कुमार चैतन्य एकेडमी में स्वागत है। हम लोग ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 69 का देख रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर 2 हमने आधे सवालों को रिकवर किया था पहला लेक्चर में, पार्ट 1 में। आज इसका पार्ट 2 देखेंगे हम लोग। आज अब तक समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन पहले मिले आपको। तो हम एक सवाल पीछे से लेते हैं। हाँ, यह मेरे पास रहेगी। तो यस, इससे बेहतर ऐसा बनाता हूं, कह रहा है कि हाँ यह मेरे पास रहेगी, तो आई शैल हैव इट। नेक्स्ट सवाल, आपके पास गाय थी परंतु अब कोई गाय नहीं है। तो आपके पास गाय थी, इट मीन्स यू हैड काउज, परंतु अब कोई गाय क्यों नहीं है। बट वाई हैव यू, नो लगेगा कि कुछ नहीं है, नो एनी काउ नाउ। तो आज अब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल है, क्या आपके पास कोई जानवर नहीं है। तो बनेगा हैव यू नो एनी एनिमल, हैव यू नो एनी एनिमल। आइए अब सबको समझ में आ रहा होगा। कोई वीडियो को स्किप ना करें, लगातार बने रहें और देखते रहें ताकि जो मन में जो फोबिया जो डर है बाहर निकले और जो अपनी आंखों में जो सपना सजा रखे हैं वो पूरा हो। नेक्स्ट सवाल है, भारत के पास पर्याप्त तेल नहीं है। तो बनेगा इंडिया हैज नो एनफ ऑयल, कह रहा है कि भारत के पास पर्याप्त तेल नहीं है। आगे देखते हैं, परंतु भविष्य में इसके पास पर्याप्त रहेगा। लेकिन कह रहा है बट इन फ्यूचर इट विल हैव एनफ। तो हो गया, बट इन फ्यूचर इट विल हैव एनफ। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है परंतु भगवान की दया से मेरे पास हर चीज होगी। पहले बनाइए कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो बनेगा आई हैव नथिंग, बट तो भगवान की दया से, बट बाय द मर्सी ऑफ गॉड, भगवान की दया से मेरे पास हर चीज होगा। तो आई shall
हैव एवरीथिंग, आई शैल हैव एवरीथिंग। तो आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लगातार बने रहें और अपने दोस्त तक भी फैलाएं। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगला सेंटेंस कहता है मैं खुश हूं। इट मीन्स मैं खुश हूं, इट मीन्स आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, क्योंकि मेरे जीवन में शांति रहेगी। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। सब लोग बने रहे। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि मैं खुश हूं क्योंकि मेरे जीवन में शांति रहेगी। तो बनेगा आई एम हैप्पी। फिर कह रहा क्योंकि मेरे जीवन में शांति रहेगी। बिकॉज माई लाइफ मेरे जीवन में लगाइए, शब्द में लगाइए इन माई लाइफ, बिकॉज इन माई लाइफ विल हैव पीस। नेक्स्ट सेंटेंस को बढ़ते हैं। कहता है मुझे आपसे कोई समस्या नहीं रहेगी, मुझे आपसे कोई समस्या नहीं रहेगी। तो बनेगा आई शैल हैव, आई शैल, यहीं पे लगेगा नो, लगेगा पहले, आई शैल नो हैव प्रॉब्लम, क्योंकि एडिशनल जो टर्म होता है वो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी के बीच में आता है, इसलिए बनेगा आई शैल नो हैव प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कब? विथ यू। तो हो गया कि मुझे आपसे कोई समस्या नहीं रहेगी। तो आई शैल नो हैव प्रॉब्लम विथ यू। नेक्स्ट सवाल आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। आप लगातार बने रहे हमारे साथ। अगला है मुझे अभी कुछ समस्याएं हैं। कह रहा है कि मुझे अभी समस्याएं हैं। तो क्या हो गया? मुझे अभी कुछ समस्याएं हैं। तो बनाइए आई हैव सम प्रॉब्लम्स। सम PROBLEMS। कब है? अभी। तो कह रहा है कि मुझे अभी कुछ समस्याएं हैं, परंतु कुछ दिनों में मैं समस्याओं से मुक्त रहूंगा। तो क्या हो जाएंगे? तो बनाइए फिर बट इन सम डेज I shall be free from problems। PROBLEMS। आज जब सबको समझ में आ रहा होगा, लगातार बने रहे, जुड़े रहे और अपने दोस्त तक भी फैलाएं ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मैं तैयार नहीं रहूंगा क्योंकि मेरे पास समय का अभाव होगा। तो कह रहा है मैं तैयार नहीं रहूंगा। इट मीन्स आई शैल नॉट बी रेडी।
I shall not be ready because मेरे पास समय का अभाव होगा। तो I shall have lack of time। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। मुझे ऐसा मौका मिलेगा, कह रहा कि मुझे ऐसा मौका मिलेगा। इट मीन्स I shall have such an opportunity। I shall have such an opportunity जब दुनिया मेरे जेब में होगी। when this world will be in my pocket। तो आई होप मेरे भी तो सबको समझ में आ रहा होगा। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, ताकि आपकी जो डर है वो बाहर निकले, आप बेहतरीन सीख सकें। नेक्स्ट सवाल, क्या यह हम लोग का नहीं होगा? क्या यह हम लोग का नहीं होगा? तो बनेगा will it not be ours। नेक्स्ट सवाल होगा, तुम्हारे दोस्त कैसे तैयार नहीं रहेंगे? तो हाउ विल, तुम्हारे दोस्त है ना, हाउ विल योर फ्रेंड नॉट बी रेडी। तो मैंने यहाँ पे एक दोस्त की चर्चा किया हूँ, इसलिए फ्रेंड में हमने एस नहीं लगाया है। अगर ऐसा लगता है कि एक से अधिक है तो आप लगा भी सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करता हूँ, क्या ये तुम्हारे नहीं हैं? तो हो जाएगा आर दीज नोट योर्स। नेक्स्ट, क्या राम महान नहीं है? इज राम नॉट ग्रेट? नेक्स्ट सेंटेंस, वे लोग कैसे बुरे नहीं थे? तो हाउ वर दे नॉट बैड? राम की गाय कैसे अच्छी नहीं है? हाउ इज राम्स काउ नॉट गुड? नेक्स्ट वीडियो के बढ़ते हैं। ये कैसे तुम्हारे नहीं होंगे? कह रहा है तो देखते हैं हम लोग। सेंटेंस है, ये कैसे तुम्हारे नहीं होंगे? कैसे तुम्हारे नहीं होंगे? तो भी कह रही है
तो बनेगा हाउ विल दीज नोट बी योर्स, ये कैसे तुम्हारे नहीं होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है क्या यह उन लोगों का होगा। तो बनाते हैं विल इट का प्रयोग करते हैं, विल इट बी दियर्स। तो आई होप मेरे मित्र सबको समझ में आ रहा होगा। आप लगातार बने रहें और सीखते रहें, और अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। नेक्स्ट सेंटेंस, ये तुम्हारे क्यों नहीं थे। वाई वर दीज नोट योर्स। लास्ट प्रश्न रहेगा क्या चाय गर्म नहीं थी। वाज द टी नॉट हॉट। इस तरीके से 69 का लेक्चर नंबर 2 अर्थात पार्ट 2 खत्म होता है। आप इसे प्रैक्टिस करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।